बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासिर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन, आज आपसे बात होगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान पर किस तरह असरअंदाज हो रही है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के कुछ प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद से बाहर किस तरह से जाके कोशिश कर रहे हैं अगले पाकिस्तान के जो सियासी राय-अमल है उसको किस तरह से देख रहे हैं और उसमें किस तरह से लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम हालात का, इन तमाम चीज़ों का जो मरकज़ है वो अडयाला की जेल के अंदर कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान है। अमेरिका के इंतखाबात हैं 5 नवंबर को, वहाँ पर किस तरफ से चीज़ें जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो गल्फ़ के दौरे पे गए हुए हैं, इसी तरह से असद ज़रदारी साहब भी दुबई में मौजूद हैं। चाइना और पाकिस्तान के अंदर कल एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें बड़ा एक अहम वाक़या हुआ। इसहाक़ और पाकिस्तानी जो सफ़ीर हैं उनके हवाले से एक अहम डिबेट हुई, बातचीत हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे। वो भी बड़ी काबिल गौर है और काबिल कदर है और किसी हद तक मुस्तकबिल का वो डायरेक्शन बता रही है कि किधर को चीज़ें जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिकी सेनेटर्स ने पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पाकिस्तान के वहाँ पे लोग हैं, जो इमरान खान के ख़ास तौर पर चाहने वाले लोग हैं, उनके कहने के ऊपर, उनकी एक कैंपेन के ऊपर 62 अमेरिकी सेनेटर्स ने सदर को, अपने जो सदर हैं उनको ख़त लिखा कि इमरान खान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया है, मुलाकातों पे पाबंदी हैं, उन पर कंसर्न का इजहार किया। उनके ऊपर जो ख़ास तौर पे उनकी जान का ख़तरा है उस पर बात की गई। जो ज़मीर के कैदी कहा गया, लफ्ज़ यूज़ किया गया, जो सियासी कैदी हैं ज़्यादातर, उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी जो वायलेशंस हैं उनके ऊपर उस खत में बात की गई। और फिर ख़ास तौर पे ये कहा गया कि जो 8 फरवरी का पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए और कहा गया कि उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, उन बेज़ाब्तियों को ठीक करने की ज़रूरत है। और अमेरिकी गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया कि जब तक वो बेज़ाब्तियाँ ठीक नहीं होती हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ उस तरह से ताल्लुकात ना रखे जाएँ, उनको फोर्स किया जाए कि वो बेज़ाब्ती वो ठीक किया जाए। ये कुछ मतन था उस खत का जो कि अमेरिका के 62 सेनेटर्स ने लिखा। याद रखिए, अमेरिकी जो कांग्रेस के सेनेट है वो टोटल 100 सेनेटर्स पे मुश्तमिल है और 100 में से 62 की तादाद में, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, उन्होंने ये ख़त लिखा था। आज वैसे उस खत के जवाब में एक मज़का खेज़ खत पाकिस्तान के सेनेटर्स की जानिब से भी मंज़र आम पे आया है, लेकिन उन्होंने ये खत लिखा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म आप सबको पता है फ़ॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। जो इस रजीम के जो प्लेयर्स हैं वो जो डायरेक्शन देते हैं उसी तरह से वो करते हैं, अपनी उनकी कोई से नहीं है। क्योंकि राना सनाउल्लाह 12 कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है, वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो असल प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने मोहसिन नकवी को एम्पावर किया हुआ है। शहबाज शरीफ तो बेचारे एक डमी के तौर पर सामने मौजूद हैं और वो इस रजीम में सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए और अपने जो केसेस हैं बचाने के लिए सारे खेल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और जैसे डायरेक्शंस आती हैं वैसे वो काम करते हैं। इन 160 सेनेटर्स MNAs ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है कि जनाब ये जो 62 सेनेटर्स का, अमरीकी सेनेटर्स का खत है, ये पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत है। वाह जी वाह! क्या वो जो डोनाल्ड लू वाली बात है, जो डोनाल्ड लू ने किया था, जो साइफर था, उसके ऊपर ये सारे गंग थे, कोई आवाज़ नहीं आई, क्या वो मुदाखलत नहीं थी? मुदाखलत वो थी जहाँ पे पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर जाने की बात की जा रही थी। अब जो खत उन्होंने लिखा है अमेरिकी सेनेटर्स ने, वो डे ओपन खत है, वो सबके सामने है, वो पब्लिक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि 4-5 चीज़ें हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसके ऊपर है, इंतखाबात में जो धांधली है उसके ऊपर है, इमरान खान और दीगर जो सियासी कैदी हैं उनको रहा करने की बात है उसके ऊपर है, और पिछले जो 3-4 हफ्तों में इमरान खान के ऊपर खास तौर पे जो पाबंदियाँ लगा दी गई थी इमरान खान की जान की हिफाजत करने के हवाले से। तो ये तो एक ओपन चीज़ है और ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने वहाँ पर एफर्ट की है और ये कह रहे हैं कि जी PTI वाले वैसे कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, और अब वो अमेरिकन सेनेटर्स की बात करें। तो ये एक आपकी कैंपेन है जिसको आपने करके लोगों को बताया और दुनिया को बताना है कि ये चीज़ें यहाँ पे इलीगल हो रही हैं और उस पर आवाज़ उठानी है। वो बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया है, मैं समझता हूँ कि PTI के डायस्पोरा ने वहाँ पे। अब उसके जवाब में जो लेटर लिखा वो किसको लिखा है? शहबाज शरीफ साहब को। कौन से शहबाज शरीफ साहब को? उनका असर और वैल्यू इतनी है जो कि खुद इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि हमें एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या ज़रूरत है, हमने कि उनको मुखालफत में कर लिया। फिर वो कह रहे हैं जिन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स,
और आपको पता है कि पाकिस्तान की हैसियत इस वक्त बैगर से बढ़ के इसलिए भी नहीं है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है उनको अमेरिका के अंदर ये बड़ा तुर्श किस्म का सवाल का सामना हुआ कि आप लोग आते तो पैसे मांगने हैं, कशकोल लेके आते हैं, लेकिन आपका तर्ज यहाँ पे शाहाना होता है, इस तरह से प्रहरे होते हैं, तो ये तो तजाद है, ये सवाल हुआ। फिर पाकिस्तान के जो गवर्नर स्टेट बैंक है वहाँ पे किसी ऑफिशियल मीटिंग में जाना था, जिस तरह से उनकी जामिया तलाशी ली गई वो भी एक शर्म का मुकाम है। तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये सवाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। लेकिन ये खत इस्तेमाल किया जाएगा किस पर्पज़ में, मैं वो बताता हूँ कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो सिनेरियो चल रहे हैं, आमतौर पे ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड लू के खिलाफ है, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप को वो नहीं चाह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं उसमें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। अगर आल्दो मुकाबला बहुत सख्त है, तो जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी रजीम कहना चाहिए, जिसमें ये नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, ये सब लोग शामिल हैं, अब ये मिल के बैक एंड पे कुछ राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर कोई भी सिनेरियो होता है तो आपने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि हमने आपके कहने पे ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की और इमरान खान को बाहर किया, जो कि एक मौसर आवाज़ थी। मशरक़ वुस्ता में जो कुछ हुआ फ़लस्तीन में, उसके ऊपर भी और बाकी जगहों पे भी सबसे मौसर आवाज़ थी। ऐसी मुस्लिम दुनिया की मौसर आवाज़ है जो कि गैर मुस्लिमों को भी असर करती है, यूरोप में भी उसका असर पड़ता है, तो उसको साइलेंस कर दिया गया है। तो उसकी गारंटी लेने के लिए गए हैं कि उसको साइलेंस रखना है, उसको बिहाइंड द बार्स रखना है, या अगर वो बाहर भी आ गया तो उसको कॉरिडोर्स में आने देना है या नहीं आने देना। ये जो बैक एंड की पॉलिटिक्स होती है, और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते रहे हैं। आपको पता है कि जब ये मुशर्रफ के दौर में जब बाहर गए तो उस वक्त भी इनकी डील बहुत सारे गैर मुल्की हुक्मरानों ने, दोस्तों ने वहाँ पे रोल प्ले किया और इनकी उस वक्त भी डील हुई। तो ये सारा उस तनाजुर में देख रहे हैं। और या फिर ये है कि अगर वाकईतन डोनाल्ड ट्रंप ही जीत जाते हैं तो फिर ये चीज़ें किस तरफ से जाएंगी। बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही इनकी मुलाकातें क्योंकि नहीं बनती हैं और बज़ाहिर ने सामने भी नहीं आएंगी, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप इनसे मिल जाए तो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे वोटर्स हैं वो अपनी हमायत को बैठेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी डॉक्टर्स की कम्युनिटी मिली डोनाल्ड ट्रंप की बेटी से, और उसको भी कहा कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, और ख़ासतौर पर इमरान खान के हवाले से बताया तो उसने भी इस चीज़ पर आवाज़ उठाने की यकीन दहानी कराई है। तो एक तो ये एंगल है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्योंकि अमेरिका का असल मुकाबला तो चाइना के साथ है, जो वर्ल्ड इकनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं, जो मुआशी कुव्वतें हैं, मुआशी जायंट्स बनने जा रहे हैं। वहाँ पे कल एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है और उसमें दोनों ही रुख सामने हैं। वो वाक़या था पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट है, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। उसके ऊपर एक प्रोग्राम था जिसमें चाइनीज सफ़ीर भी मौजूद थे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार भी मौजूद थे। तो इसहाक डार ने अपनी तकरीर में जो 2-3 चीज़ें कही हैं वो बड़ी अहम थी। उसमें उन्होंने जो बातें की, उन्होंने चाइना की बहुत तारीफ़ की और ये कहा कि चाइना एक ऐसा मुल्क है कि इसे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई बहुत बड़ी कशिश भी नज़र आए इकनॉमिक हवाले से, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो या लुक्रेटिव उनके ऑफ़र उनके सामने हो, पुरकशिश ऑफ़र हो जहाँ से मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे चाइना को सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश होंगे तो चाइना के लोग अपने लोगों को कभी भी उस मुल्क में नहीं भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम आपके मुल्क के अंदर ये सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद लोगों को भेज रहे हैं। तो ये इसहाक डार ने बड़ा प्राइड लिया और चाइना की तारीफ की। और इसके रिस्पॉन्स में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पिछले ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के जो कि ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उनमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि चाइना के सफ़ीर अपनी बात कर चुके थे लेकिन राइट ऑफ रिप्लाई यूज़ किया। इसहाक डार की तकरीर के बाद दोबारा रोस्ट्रम पे आए और आके बड़ा वाज़े कहा कि पाकिस्तान जब तक सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं करता, जो CPEC है ख़ास तौर पे, और चाइना के जो लोग हैं, चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी केयर नहीं करता, उनको सिक्योरिटी नहीं देता, कि मामला आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऑलमोस्ट इन डिनाइल मोड कहा कि चाइनीज़ जो सदर हैं वो सबसे ज़्यादा केयर करते हैं चाइना के लोगों की। हमें अपने लोगों की बड़ी फिक्र है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अपने लोग भेज दें और अब जो मर्जी होता रहे यहाँ पे। उन्होंने खास तौर पे हवाला दिया कि पिछले 6 माह में 2 अटैक्स हो चुके हैं और डेडली अटैक्स हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बड़ी विग्रोसली इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। जो एंटी चाइना लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर ये सारे मामला देखना पड़ेंगे। तो इसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस तरह का एक दूसरे के सामने
ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो कहा। उन्होंने कहा जो अभी चाइनीज़ प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने चाइना के लोगों की सिक्योरिटी की बात की है। तो इसहाक डार की उस बात को उन्होंने डिनाइल मोड में, रिबटल मोड में ये जाके कहा कि ऐसा नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, और एक तरह का समहाउ एक थ्रेटनिंग कह लें या एक अलर्ट दिया कि अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं तो पाकिस्तान के साथ चाइना से जो इकनॉमिक टाइज हैं, जो इकनॉमिक ऑनगोइंग वर्क्स हैं, वो बेहतर नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा खतरनाक सी चीज़ थी जो वहाँ पे की है। लेकिन उससे पहले इसहाक डार अपनी इस तकरीर में चाइना की तारीफ करते हुए अमेरिका को बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रहे थे। उन्होंने ये बात बड़ी अहम है कि यहाँ पे पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो चाइना के साथ एक मीटिंग में बैठते हुए, जहाँ पे चाइना का सफीर है पाकिस्तान के अंदर, और यूएस को डायरेक्टली ब्लेम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यूएस को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाता हूँ कि उसने चाइना को इकनॉमिक पावर बनने के लिए मुख्तलिफ हीलो बहानों से उनके सामने रुकावटें पेश बनाते रहे हैं, और वो रुकावटें जो हैं वो चाइना को रोक नहीं सकती हैं। उन्होंने अमेरिका को, यूएस गवर्नमेंट को, उनकी पॉलिसीज़ को कंडेम भी किया, ये भी ओपनली बड़ा कम हुआ, और साथ ये कहा कि मिसाल के तौर पे एक मिसाल देते हुए कहा कि जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ है वो 25% से बढ़ा के 200% कर दिया गया कि चाइना को इकनॉमिक जायंट बनने से रोकने के लिए काम किए गए। लेकिन कहा कि बहुत जल्द चाइना एक इकनॉमिक पावर होगा और इकनॉमिक जॉइंट होगा, इकनॉमिक सुपर पावर होगा। तो ये जो तकरीब है इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ एक नज़र आई कि अगर यूएस के साथ पाकिस्तान की वो जो टाइज हैं जो शायद जो गवर्नमेंट चेंज होने की सूरत में 5 नवंबर के बाद के सिनेरियो में उसकी पेशबंदी इसहाक डार साहब ने चाइना के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल ब्लॉक्स अब बन रहे हैं, रशिया और चाइना का एक ब्लॉक है और अमेरिका का और उनके एलाइज का एक दूसरा ब्लॉक है। तो अगर वहाँ पे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जब वो इक़्तिदार में आए तो सबसे बड़ी चेंजेस अपने जो खारजा पॉलिसी है उनके अंदर लेके आएंगे, जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लेके आएंगे। और जहाँ पे बार बार ये सवाल होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे मुल्कों की हुकूमतों पे असरअंदाज होता है। अब ये सवाल उनकी जो हफ्तावार या उनकी जो ब्रीफिंग्स होती हैं, रूटीन की ब्रीफिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी होते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली चंद दिन पहले जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की रूटीन की ब्रीफिंग थी और वहाँ पे जब सवाल किया गया तो उनके जो तर्जुमान है उसमें कहा था, इस हद तक कहा कि नहीं, हम इमरान खान को, हम जिम्मेदार तो नहीं है, कि हमने तो नहीं कहा कि इमरान खान को अंदर रखा जाए, लेकिन साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमारे रिजर्वेशन थे कि जब पाकिस्तानी प्रीमियर इमरान खान रशिया का दौरा किया और ख़ास उस दिन दौरा किया जब रशिया की अटैक शुरू हो गया यूक्रेन के साथ, तो वो हमारी रिजर्वेशन थी और वो हमने जायज़ तरीके से अपने लोगों को पहुंचाई थी, गवर्नमेंट को पहुंचाई थी। तो ये भी रिसेंटली भी उन्होंने कहा है। तो उन्हें इमरान खान से जो पिछली रजीम जो कंटिन्यूड है, जो बाइडन की रजीम है, उसने इस बात का इजहार किया कि उन्हें इमरान खान के साथ ये इशूज़ तो थे कि जो खान साहब ने रशिया का जो दौरा किया ख़ास तौर पर, और उधर जो उनकी टाइज बढ़ रही थी उस हवाले से। तो अब ये देखते हुए कि अगर ये रजीम, बाइडन रजीम नीचे जाती है, हार जाती है और डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और ये रजीम डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसले चेंज करने की तरफ जाती है, इंटरनेशनल जो करती है, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी जो रजीम है ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है इंटरनेशनल सुपर पावर्स के, इकनॉमिक तौर पे ख़ास तौर पे। और कोई भी मुल्क जो इकॉनमी के हिसाब से मुश्किलात का शिकार होगा वो यकीनन डिपेंड करेगा इंटरनेशनल सुपर पावर्स की जो कौन उसे सपोर्ट करती हैं उस मुल्क की मौशी तौर पे उसकी बहाली के लिए। तो ये उसकी पेशबंदी है जो इसहाक डार ने पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर ओपनली तनकीद की चाइना को मुआशी जायंट रोकने के हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो बात उन्होंने बड़ा बढ़ करके बताई थी, जैसे मैंने पहले बताया कि चाइनीज़ सदर के हवाले से कि यहाँ पे उनकी जानें भी जाती हैं तो वो काम करते हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि चाइनीज़ एम्बेसडर ने भी राइट ऑफ रिप्लाई यूज़ करते हुए जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, आपको पहले अपनी सिक्योरिटी बेहतर करना पड़ेगी। क्यों? ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना अब इंडिया जो है इटसेल्फ, पहले ये होता था पाकिस्तान के और इसके लिए, इंडिया के लिए कि किसी एक बड़े सुपर पावर ब्लॉक को ज्वाइन करें, लेकिन इंडिया इटसेल्फ अब एक इकोनॉमिक हब बन गया है, इकोनॉमिक सुपर पावर तो नहीं लेकिन बहुत बड़ा इकोनॉमिक जॉइंट बन गया है। उसकी पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो गई है, दुनिया की बहुत बड़ी खपत बन गई है, मंडी बन गई है, बहुत सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है। तो कोई भी मुल्क अब इंडिया से भी अपने ताल्लुकात खराब करने नहीं जाएगा। आल्दो चाइना का एक टेरिटरी के उनका एक शुरू से एक इशू भी चला आ रहा है, लेकिन फिर भी उनके टाइज भी बढ़ रहे हैं
और अमेरिका और यूएस के टाइज ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुके हुए हैं, उन्होंने तो ऑप्ट कर लिया हो पाकिस्तान के मुकाबले में, और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इसमें नवाज शरीफ साहब क्या किरदार अदा करते हैं आने वाले वक्त पे आपके सामने आती जाएंगी। मैं उसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर बताया कि ये हमेशा से लॉबिंग करते हैं। अच्छा, इसहाक डार ने एक और चीज़ भी कही कि और तनकीद की, उन्होंने कहा आफिया सदीकी वाले मामले पे शहबाज शरीफ ने लेटर लिखा सदर को, बाइडन को, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि हमने वहाँ पे 3 मेंबर्स की लॉबिंग कमेटी भी बनाई थी जो कि वहाँ पे लॉबिंग करे, वहाँ के सेनेटर्स को जाके कहे, लेकिन वहाँ पे हमें कोई ख़ास रिस्पांस नज़र नहीं आया। और रिसेंटली आपने ये खबर पढ़ी होगी कि पाकिस्तान का एक इदारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उसने एक लॉबिंग फर्म भी हायर की थी और ओवरऑल पाकिस्तानी रजीम के इमेज को बेहतर करने के लिए अमेरिका के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं। 5 तारीख तक चीज़ें क्रूशल हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रोल प्ले करेगी, या पाकिस्तानी जो रजीम है वो किस तरह से अमेरिका के अंदर खासतौर पर बदलती हुई जो सूरत हाल है उसको देखते हुए कायनात के साथ अपने टाइज किस तरह से रख रही है। लेकिन सारी सूरत हाल का लुबे-लबाब एक है, मरकज़ एक है, पाकिस्तानी रजीम ये चाह रही है कि इमरान खान से किस तरह से अवॉइड किया जाए, इमरान खान को कैसे रोका जाए। लेकिन एक प्लान आपका होता है और दूसरा प्लान मेरे अल्लाह का होता है, और यकीनन अल्लाह का प्लान जो है वो बेहतरीन होता है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग इमरान खान के साथ जुड़े चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग ये हकीकत समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की पूरी रजीम को भी असल हकीकत ये है कि लोग पाकिस्तान की लोग इमरान खान के साथ हैं, और अब आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इमरान खान के साथ इंसाफ की बुनियादों के ऊपर ट्रीट करना पड़ेगा, और फिर रास्ता देना होगा। और फिर जो इलेक्शन के अंदर जो आपने ब्लेटेंट रिगिंग की है, जो आईनी तरमीम के लिए जो आपने जो कुछ किया वो दुनिया के सामने जो आ रहा है, पूरे दुनिया ने उसके ऊपर पाकिस्तान को शेम किया है, पाकिस्तान को शर्म दिलाई है कि अदलिया के ऊपर किस तरह से कर्व किया गया, और वो तरमीम लाने के लिए जो सेनेटर्स के साथ किया गया वो सूरत हाल, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना थी। 5 नवंबर देखते हैं क्या सूरत हाल है, अमेरिकन इलेक्शंस किस तरफ जाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।